नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की जनता को कभी सपने दिखाया करते थे, जिस तरीके से भर भर के वो भ्रष्टाचार और सारी चीजों पर बातें बोला करते थे, वो सब फ्लॉप शो साबित हो गई है। यहां तक के जिन अस्पतालों के लिए केजरीवाल साहब इतना दम लगा रहे थे, इतने एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे कि उन्होंने इन अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। इतना वर्ल्ड क्लास बना दिया है कि जितना पिछले 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ था। यानी कि केजरीवाल साहब जब आए तभी ये अस्पताल बने, तभी इन अस्पतालों में काम चालू हुआ। इससे पहले कुछ नहीं होता था। इससे पहले बहुत मोटी फीस ली जाती थी। सिर्फ केजरीवाल ने आके इन अस्पतालों में फ्री कर दिया इलाज। ये ऐसी अनाप शनाप बातें हैं जो केजरीवाल साहब इतने दम के साथ बोलते हैं कि पता नहीं लोग कैसे उनकी इन बातों पर, इन झूठी बातों पर, झूठे वादों पर विश्वास कर लेते हैं। ये जादूगरी है, सचमुच जादूगरी है। लेकिन जिन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स के लिए केजरीवाल साहब अपने मंत्री के लिए, जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे, जो हालांकि अभी वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है लंबे समय से। कोर्ट ने उनपे बहुत गंभीर टिप्पणी करते हुए उनको मना कर दिया, जमानत नहीं दे रहे। बीमार भी हो गए थे, इंटरिम बेल लेके बाहर भी आए। लेकिन अब हुआ ये है कि इंटरिम बेल पर वो बाहर है अभी, स्वास्थ्य कारणों के चलते। अभी सर्जरी हुई थी उनकी पिछले दिनों अपोलो हॉस्पिटल में, तो उनके लिए भारत रत्न की मांग भी कर रहे थे केजरीवाल। लेकिन हुआ क्या आखिर? केजरीवाल साहब जिन अस्पतालों को लेकर इतना उत्पात मचाए हुए थे भाई, कि मतलब उन्होंने जैसे अस्पतालों को क्या कर दिया हो। आज उन्हीं अस्पतालों के बारे में उन्हीं के एक एमएलए ने कुछ ऐसा बोला जिससे पूरे मीडिया ही नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर सनसनी फैल गई। उनके एक एमएलए हैं केजरीवाल साहब के, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम अस्पतालों में की जो दुर्दशा है उसको लेके काफी दुखित है। और उनका दुख इस कदर हुआ उनके मन में कि आज वो विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के सदन में, दिल्ली विधानसभा के सदन में अपने आप को रोक नहीं पाए। और रोक नहीं पाए तो उन्होंने इस कदर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप पड़ गई। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ये है, उन्होंने अपने भाषण के अंदर बिल्कुल सीधे सीधे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संजय गांधी अस्पताल तक का की दुर्दशा का जिक्र तक कर डाला। आइए देखते हैं राजेंद्र पाल गौतम ने अपने सदन के अंदर दिए बयान में क्या कहा। पाल गौतम जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं माननीय उपसभापति महोदय जी, आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कल से हम देख रहे हैं बेहद खूबसूरती से आप सदन चला रही हैं और हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। कहीं कोई शोर शराबा नहीं और बहुत प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ आप सदन चला रही है। इसी तरह शांति से सदन चले और सब लोग अपनी समस्याएं भी रखें और दिल्ली के लोगों का भला करें। इसी के लिए शायद इस विधानसभा का गठन हुआ है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का और सरकार का ध्यान अपनी विधानसभा में स्थित 2 अस्पतालों के दुर्दशा की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में टोटल 5 हॉस्पिटल हैं, जिसमें दयानंद हॉस्पिटल एमसीडी द्वारा चलाया जाता है, इहिबास, जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये 4 हॉस्पिटल दिल्ली के सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इहिबास और जीटीबी हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इहिबास में देश के कोने कोने से मरीज इलाज के लिए आते हैं। जीटीबी के अंदर हरियाणा से, राजस्थान से और लगभग आधा यूपी लोग इलाज के लिए आते हैं। सबका इलाज हो रहा है, दोनों हॉस्पिटल अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है, 2 हॉस्पिटल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट
और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल गवर्निंग बॉडी के द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं। और इससे ज्यादा शर्मनाक और दुख की बात कोई हो नहीं सकती। सैकड़ों करोड़ की लागत से ये दोनों अस्पताल बने और इसमें दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जब पहले मैं विजिट करता था, जब नया नया विधायक बना था, तो मुझे हॉस्पिटल के विजिट करते हुए गर्व महसूस होता था कि ना केवल भारत के सभी राज्यों से बल्कि विदेशों से भी कैंसर का इलाज कराने लोग वहां आते थे, इलाज करा रहे थे, हम उनसे मिलते थे। लेकिन आज बेहद शर्मनाक बात यह है कि हमारी अफसरशाही की अकर्मण्यता की वजह से, लापरवाही की वजह से जो करोड़ों रुपए की मशीनें दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लगी हैं और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगी हैं, वो मशीनें बंद हो गई हैं, काम नहीं कर रही है, कोई टेस्ट नहीं हो पा रहे वहां। मैंने इसका जब वहां विजिट किया, जानने की कोशिश की कौन से कारण है कि ये करोड़ों की मशीनें जो कैंसर जैसे गंभीर रोग का इलाज कराने में उपयोगी हैं, जो हार्ट की बीमारी का या गैस्ट्रो की बीमारी का इलाज कराने में बेहद उपयोगी हैं, जिसका टेस्ट बाहर कराने के लिए कभी 15-15, 20-20 हजार, 10-10 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है, वो मशीनें करोड़ों की लागत से खरीदी गई। लेकिन चूंकि पहली बात तो दोनों ही अस्पतालों के अंदर लंबे समय से स्थायी तौर पर कोई मेडिकल डायरेक्टर नहीं उपलब्ध हुआ। एक मेडिकल डायरेक्टर लगाया जाता है, उसी को चाचा नेहरू का एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, उसी से चार्ज दे दिया जाता है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी का, उसी से दे दिया जाता है दिल्ली कैंसर का। अब एक डायरेक्टर तीनों हॉस्पिटल को मैनेज नहीं कर पा रहा, वो कभी इधर भगता है, कभी उधर भगता है। मतलब लगभग पूरा प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया। और उसका एक और नुकसान एक वजह से और हुआ कि जो अकाउंट ऑफिसर होता है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लंबे समय से कोई अकाउंट ऑफिसर ही नहीं है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अकाउंट ऑफिसर पे एडिशनल चार्ज है। अकाउंट ऑफिसर यहाँ के बिल को, पूरी फाइल को चेक करके क्लियर नहीं कर रहा, फिर बिल जमा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पिछले लगभग 2 साल के बिल क्लियर नहीं हुए। और बिल क्लियर ना होने की वजह से जिन मशीनों का मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए, वो एनुअल मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। कंपनियों ने मेंटेनेंस करने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे वो मशीनें जंग खा गई और करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद हो गए। केवल मशीनें बर्बाद हो जाती, वो एक बात थी, नहीं खरीदी जा सकती थी। लेकिन नुकसान ये हुआ कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट नहीं हो पा रहे, लोगों मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आज वो कैंसर इंस्टीट्यूट लगभग बंद होने के कगार पे है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। लगातार अगर मैं चाहता हूं, सदन से निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए, पिछले 3-4 सालों में कितने डॉक्टर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से, कितने डॉक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर चले गए। वहां डॉक्टर आते हैं, नए बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इलाज करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और खुद भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे। लेकिन ना तो उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि सारा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, और वहां उनकी नौकरी की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई सेफ गार्डों को सेफ्टी हो, जब चाहे निकाल दो। और ऊपर से उनको महीनों महीनों से तनख्वाह ना मिले, और जो इलाज के लिए जो उपकरण चाहिए वो उपकरण नहीं मिल पा रहे, उपकरण खत्म है। और उपकरण इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि वहां कोई अकाउंट ऑफिसर नहीं है, जो पिछले बिल क्लियर हो तो फिर अगले बिल लगे। 2-2 साल से बिल क्लियर नहीं हो रहे, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं आ पा रही हैं, उपकरण नहीं है, मशीनें जंग खा गई हैं, पूरा हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय काबिल नहीं है, लेकिन अगर वो चेयरमैन है तो उन दुर्दशा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्षेत्रीय विधायक लेगा क्या? जब मेडिकल डायरेक्टर नहीं है तो दोष किसको दें? अगर गवर्निंग बॉडी दोनों अस्पतालों को चलाती है तो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। या तो वो कुछ सुझाव दें कि कैसे अस्पताल सुधरे, कैसे जॉब सिक्योरिटी हो, कैसे पिछले बिल क्लियर हो, कैसे उनको मेडिकल डायरेक्टर सबको इंडिपेंडेंट दिया जाए, कैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट अकाउंट ऑफिसर दिया जाए। वरना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये पीड़ा केवल मेरी सीमापुरी विधानसभा की नहीं है। बेशक अस्पताल मेरी विधानसभा में है, लेकिन यहाँ जो मरीज आते हैं वो पूरे देश के कोने कोने से आते हैं, और उसकी वजह से दर्द हमें होता है। जब हम वहां जाते हैं, मरीज भी हमसे कहते हैं जी कुछ नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहे, दवाई नहीं मिल रही,
और जब हम अफसरों से मिलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, डॉक्टर भी आकर रोने लगते हैं। मेडिकल डायरेक्टर है नहीं, किससे मिले, किससे समाधान करें। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माध्यम से ये जाना चाहिए लिखित में कि चीफ सेक्रेटरी महोदय, आप गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होने के नाते अपनी तरफ से सुझाव दें कि कैसे ये अस्पताल का रखरखाव ठीक हो, कैसे मशीनों का मेंटेनेंस ठीक हो, कैसे डॉक्टरों की स्थायी तौर पे भर्ती हो, कैसे ये हॉस्पिटल पूरी अपनी ऊर्जा के साथ काम करें। अभी तो जो काबिलियत है उसकी, उससे भी, वो काबिलियत से भी नीचे जाकर काम कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट यूटिलाइज हो रही है मशीनें, अंडर यूटिलाइज हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इसका समाधान होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अध्यक्षा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आपने सुना होगा कि राजेंद्र पाल गौतम किस तरीके से अस्पताल की व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। सदन के अंदर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कही कि जो भी जितने भी अस्पताल हैं उनकी आज हालत बहुत खस्ता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसका नाम है, राजीव गांधी, ये जमुना पार के शाहदरा इलाके में पड़ता है, लेकिन उसकी हालत ये है कि वहां से डॉक्टर अब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर भी जब किसी अस्पताल में ज्वाइन करते हैं तो बड़ा सपना लेके आते हैं कि वो गरीब लोगों की किस तरीके से सेवा करेंगे, गरीब लोगों का साथ देंगे, गरीब लोगों के इलाज करके उन्हें स्वस्थ करेंगे। लेकिन अस्पताल के अंदर जो व्यवस्थाओं का और असुविधाओं का बुरा हाल है, वहां ना तो दवाइयां हैं, ना किसी तरीके की सुविधाएं हैं, और मरीजों की भरमार है, डॉक्टर्स कम है, तीमारदार ज्यादा हैं। कैसे चलाया जाए ये पूरी व्यवस्था, दवाइयां नहीं है। और जो राजीव गांधी ही नहीं, दिल्ली के जो बाहरी दिल्ली के अंदर एक संजय गांधी हॉस्पिटल पड़ता है, ये भी बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी भी दुर्दशा यह हालात है कि वहां पर दवाइयां तक नदारद हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो ऑपरेशंस के जो इलाज का ऑपरेशन की जो डेट दी जाती है वो इतनी लंबी दी जाती है गंभीर बीमारियों के मामले में भी, कि लोग या तो एम्स, सफदरजंग या फिर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख, उनका मजबूरी है कि उन्हें ये रुख करना पड़ता है। लेकिन ये बात केजरीवाल को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वो भारत रत्न की बात करते हैं, वो अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाते हैं, और अपने ही जो उनके एमएलए किस तरीके से वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की पोल खोलते हैं। ये एक बड़ा गंभीर मामला है। दिल्ली के अंदर ऐसी हालत तो कभी नहीं थी। हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम पिछले 50, 40, 45 सालों से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली के अस्पताल इस कदर बहुत व्यवस्थित थे, यहाँ पर इतना इलाज था, इतनी दवाइयां थी, इतनी सुविधाएं थी कि लोग दिल्ली के अस्पतालों पर ही विश्वास किया करते थे। प्राइवेट अस्पताल बहुत कम हुआ करते थे। तब से दिल्ली के सरकारी अस्पताल बहुत अच्छा काम करते हैं, सरकारी डिस्पेंसरियां बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब ने इन सबको डुबा के रख दिया है। आज अस्पतालों का ये हाल है कि उनके बारे में सिर्फ अखबारों के अंदर छपता है और एडवर्टाइजमेंट छपता है, लेकिन कोई भी अस्पताल आज व्यवस्थाओं से, जो अव्यवस्था है उससे जूझ रहा है। आज जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के एमएलए ने अपनी ही पार्टी, अपने ही व्यवस्थाओं पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए, ये बेहद शर्मनाक था। और राजेंद्र पाल गौतम ने बहुत सारी बातें सदन के अंदर अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए बोली। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ये इलाज कराने लायक अस्पताल अब बचे नहीं। अब इसमें कसूर चाहे अधिकारियों का हो, चाहे सरकार का हो, लेकिन जनता तो पिसती ही है। जनता के पास जो गरीब लोग हैं दिल्ली के, जिनका मसीहा बनकर केजरीवाल साहब उनसे वोट मांगने जाते हैं, आखिर वो क्या करें। अगर सरकार से, केंद्र सरकार से केजरीवाल साहब की लड़ाई है या अधिकारियों से उनकी लड़ाई है, तो इसमें भोली भाली जनता का कोई लेना देना। उनको तो इलाज चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए, उनको पीने के लिए पानी चाहिए, उनके बच्चों का भविष्य चाहिए। आखिर इस लड़ाई में जो केजरीवाल साहब बताते हैं, उस सब का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ जो केजरीवाल साहब झूठे वादे करके आए थे लोगों के साथ। और अगर वो झूठे थे, अगर वो केजरीवाल साहब नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये वादे किए क्यों? क्योंकि किसी भी देश की अस्पताल, वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किसी भी देश की रीढ़ कहे जाते हैं। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे लोग हर जगह पर, हर देश के अंदर मौजूद हैं,
जो इलाज के लिए उतना फंड नहीं जुटा पाते हैं, उनके पास इतना जुगाड़ नहीं होता है। ऐसे सभी लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अंदर जाते हैं और वहां से स्वस्थ होकर लौटते हैं। वहां जो डॉक्टर काम करते हैं, सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर काम करते हैं, वो इतने ज्यादा एजुकेटेड और इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको प्राइवेट में नौकरी नहीं, जिनको सरकारी में सिलेक्शन होता है। ये एक बड़ा प्रोसेस है जिसके जिसके थ्रू सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही सरकारी अस्पतालों में सीनियर जूनियर रेजिडेंट बन पाते हैं और उससे ऊपर की पोस्टों पर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर व्यवस्था है, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर व्यवस्थाओं का रोना रोया जा रहा है, उससे केजरीवाल सरकार से, केजरीवाल साहब से जनता सवाल पूछती है कि आखिर उनका क्या कसूर है। लड़ाई आपकी है, आप लड़िए केंद्र सरकार से, इससे अधिकारियों से आपको लड़ना, लड़िए ना, कपड़े फाड़िए उनके, दिक्कत क्या है। लेकिन जनता को तो इलाज ही चाहिए, और इलाज आप कैसे देंगे ये आप बता दीजिए, नहीं तो जनता आपको सबक सिखाने से बाज नहीं आएगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।